अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नकीबुल्लाह वज़ीर दी खान ट्रैवलर की जानिब से। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे कीनिया का टूरिस्ट वीज़ा किस तरह से हासिल किया जा सकता है। तो इसके हसूल के 4 तरीके हैं। पहला है बाई एम्बेसी, दूसरा है ई वीज़ा यानी ऑनलाइन, और तीसरा है वीज़ा ऑन अराइवल, और चौथा है बाई बॉर्डर। तो हम पहले की बात करते हैं कि पहले बाई एम्बेसी किस तरह से हासिल किया जा सकता है। तो चूँकि हम एम्बेसी डायरेक्ट नहीं जाते, तो इसका वो जेरीज़ ऑफिस VFS ग्लोबल जो है वो भी इसको डील करता है, तो उसके थ्रू हम अप्लाई कर सकते हैं। तो 50 US डॉलर्स इसकी वहाँ पे फ़ीस है वीज़ा की, और कुछ फ़ीस आपसे फिर VFS ग्लोबल ले लेगी जेरीज़ ऑफिस वाले। वहाँ पे आपको होटल बुकिंग और रिटर्न एयर टिकट और पिक्चर्स वो दरकार होगी। लेकिन जब बाकी दूसरे ऑप्शन मौजूद है इससे आसान, तो हम क्यों जेरीज़ ऑफिस जाएं या डायरेक्ट एम्बेसी जाएं। तो दूसरा तरीका वो बयान करते हैं कि ई वीज़ा हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं। तो ई वीज़ा यानी ऑनलाइन जो है वो हम अपने ऑफिस में, अपने घर में सिस्टम पे बैठ के हम उसके वेबसाइट पे चले जाते हैं, कीनिया के ई वीज़ा वेबसाइट पे, और फिर वहाँ से हम अप्लाई कर देते हैं। तो उसके लिए हम अपना पिक्चर वो अपलोड कर देते हैं, और फिर इस सूरत में वीज़ा ई वीज़ा जो है उस सूरत में फिर हमें होटल बुकिंग और रिटर्न एयर टिकट की वो ज़रूरत नहीं पड़ती, और इसमें भी हमें 50 US डॉलर्स की फ़ीस अदा करनी होती है। तीसरा तरीका हम बताते हैं कि तीसरा तरीका कौन सा है। तो तीसरा जो है वो है वीज़ा ऑन अराइवल। तो वीज़ा ऑन अराइवल यह है कि हम डायरेक्ट अपने मुल्क से यानी पाकिस्तान या इंडिया से हम जाते हैं उनके एयरपोर्ट पे, या किसी और मुल्क से पाकिस्तान इंडिया से हम किसी और मुल्क, फिर वहाँ से कीनिया के एयरपोर्ट पे जब उतरते हैं, फ़र्ज़ करें नैरोबी पे हम उतरते हैं, तो वहाँ पे फिर वीज़ा ऑन अराइवल एयरपोर्ट के ऊपर मिलता है। हम फिर उनको बता देते हैं कि हमें इसका वीज़ा दे दें। तो उस सूरत में भी फिर वो 50 US डॉलर फ़ीस अदा करनी होती है। तो सबसे जो इजी वे है वो ये वाला है कि वीज़ा ऑन अराइवल, कोशिश करें कि वीज़ा ऑन अराइवल पे आप जाने की कोशिश करें। अगर आप मतलब टेंशन होती है आपको, या आप थोड़ा सा वो वरीड होते हैं कि कहीं हमें डिपोर्ट ना कर दे, तो फिर वो दूसरा तरीका ई वीज़ा का वो बहुत आसान है, उससे फिर आप ले सकते हैं। और अब बयान करते हैं चौथा। तो चौथा तरीका जो है वो है बाई बॉर्डर। तो बाई बॉर्डर यह है कि हम किसी भी दूसरे मुल्क, इसके पड़ोस में अगर चले जाते हैं, फ़र्ज़ करें सोमालिया जाते हैं, तंजानिया, या तो इसकी जो पड़ोस में जो ममालिक है वो है सोमालिया है, तंजानिया है, साउथ सूडान है, इथोपिया है, युगांडा है। तो हम वहाँ पे किसी भी मुल्क से इसके कीनिया के बॉर्डर पे जाके वहाँ पे भी ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं, और फिर वहाँ पे हम अपना वो वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर जो है वो हो सकते हैं हमसे वो चेक कर लें रिटर्न एयर टिकट। ठीक, तो रिटर्न एयर टिकट जो है वो चेक कर सकते हैं। वो पूछेंगे कि कब यहाँ से आपकी रवानगी होगी कीनिया से अपने मुल्क के लिए। तो ये होता है, और फिर वो 50 US डॉलर वहाँ पे भी अदा करने होते हैं। और जो वीज़ा ऑन अराइवल है, फिर वापस आता हूँ तीसरे के ऊपर। वीज़ा ऑन अराइवल में भी इमिग्रेशन ऑफिसर ज़्यादा वो सवालात नहीं पूछते। वो पूछ सकता है कि आपका रिटर्न एयर टिकट दिखा दो, और शो मनी, आप कितने पैसे लाए हो, और कितना अरसा यहाँ पे रहोगे, वापसी कौन सी तारीख़ को होगी, और कौन से होटल, कौन से इलाके में आप रहोगे, तो कौन कौन से इलाके आप विज़िट करोगे। तो जस्ट ये सिंपल से 1 2 3 सवाल वो पूछ सकता है, लेकिन जितना मैंने सुना है तो वो पूछते नहीं हैं। अक्सर वो ज़्यादा सवालात नहीं पूछते, और बहुत आसान तरीका है ये वीज़ा ऑन अराइवल का या बाई बॉर्डर का।
अच्छा फ्रेंड्स, ये है कि कीनिया का या ईस्ट अफ्रीका का जो आप टूर करने जाओगे तो पाकिस्तान इंडिया से यहाँ से पहले से ही आप येलो फीवर सर्टिफिकेट और पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, ये दो सर्टिफिकेट आप यहाँ से ज़रूर लेके जाएं। एयरपोर्ट पे भी आपको मिल सकते हैं, वहाँ पे भी कुछ मराकज़ हैं, लेकिन वहाँ पे टेंशन से बचने के लिए ये है कि आप एक हफ़्ता पहले वैक्सीनेशन कर लें और किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से ये दो येलो सर्टिफिकेट्स होते हैं ज़र्द रंग के, तो आप वो हासिल कर सकते हैं आसानी से। उसका फिर ये होगा कि जब आप वहाँ से वापसी पाकिस्तान इंडिया किसी भी मुल्क से आप गए हैं तो उसमें जब दाखिल होंगे तो उसका फिर ये होगा कि आप अपने मुल्क में भी दिखा सकते हैं कि हाँ मैं वहाँ से टूर करके आया हूँ, लेकिन मेरे पास पहले से ही सर्टिफिकेट है और मैं यहाँ से जाते वक्त मैंने ये वैक्सीनेशन कराई थी और मुझे कोई येलो फीवर नहीं है। तो ये दो सर्टिफिकेट वहाँ पर जाने के लिए बहुत ज़रूरी है ईस्ट अफ्रीका या कीनिया का टूर करने के लिए। यानी यूँ समझें कि अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको डिपोर्ट किया जा सकता है, इसके बगैर आपको नहीं छोड़ते। ये बहुत ही ज़रूरी है, ये आप जहन में रखें। अच्छा, अब एक अहम नोट करने वाली जो बात है वो ये है कि अगर आपका कहीं सिर्फ कीनिया का प्लान नहीं है, आप एक दो ममालिक जैसे युगांडा है और रवांडा है, तो कीनिया, युगांडा और रवांडा इन तीनों का एक एग्रीमेंट हुआ है कि इन तीन ममालिक में किसी भी मुल्क में अगर आप दाखिल होते हैं तो वहाँ से आप इजीली बाकी दो ममालिक में भी उसी वीज़े पे आप एंट्री ले सकते हैं और उसको कहते हैं ईस्ट अफ्रीका टूरिस्ट वीज़ा। तो उसमें फिर आपको एक ये बचत भी होगी कि 50 यूरो, सॉरी यूरो नहीं, डॉलर, $50 आपको वो बचत होगी, क्योंकि उस वीज़े की फ़ीस जो है वो 100 US डॉलर्स है। 100 US डॉलर्स उस वीज़े की कीमत है। उसमें फिर आप कीनिया, युगांडा और रवांडा तीन ममालिक का आप टूर कर सकते हैं। और अगर आप अलग-अलग तीनों का लेंगे फिर $50 देने पड़ेंगे, तो इसमें आपको $50 की बचत भी है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि ये मल्टीपल एंट्री आपको मिलती है इस वीज़े पे। साउथ यानी ये ईस्ट अफ्रीका जो टूरिस्ट वीज़ा है, तीनों ममालिक का मुश्तरका एक वीज़ा, उस पे मल्टीपल एंट्री आप ले सकते हैं। यानी आप कीनिया से जाए युगांडा और युगांडा से फिर रवांडा, रवांडा से फिर युगांडा या फिर कीनिया, तो आपके लिए ये बहुत ही आसान है। और उसमें और अगर आप लेते हैं हर एक का अलग अलग सा वीज़ा, तो फिर उसमें आपको मिलती है सिंगल एंट्री। सपोज़ कि अगर आप कीनिया का वीज़ा लेते हैं तो उस पर सिंगल एंट्री आपको मिलती है। आप एक बार कीनिया से निकल गए, दोबारा फिर वो आपको नहीं छोड़ते। तो ये चीज़ आप नोट कर लें। तो ये था उसका कीनिया के टूरिस्ट वीज़े के मुतल्लिक। तो एक बार फिर से बताता चलूँ कि अगर ईस्ट अफ्रीका का वीज़ा आपके लिए सूट करते हैं तो वो ज़रूर ले लें। और बाकी जो है अगर आप वो कहते हैं जाते हैं सिर्फ प्लान है आपका कीनिया का, तो उस पे फिर वीज़ा ऑन अराइवल की कोशिश करें। वहाँ पे एयरपोर्ट पे आपको आसानी से मिल सकता है, उसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो जो व्यूवर्स नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। और जो नए हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।